नमस्कार, मैं हूं अर्नब गोस्वामी। आप मेरे साथ देख रहे हैं पूछता है भारत। दोस्तों, देश में कोरोना से सबसे बड़ा संकट अब मजदूरों की घर वापसी बन गया है। अब तक 13 लाख प्रवासी मजदूरों को उनके राज्य पहुंचाया गया है, लेकिन अब भी करोड़ों की संख्या में मजदूर सड़क पर है। इसका जिम्मेदार जानते हैं कौन है? कौन लोग हैं जिन्होंने मजदूरों की मदद नहीं की, उनके नाम पर सियासत की? जिन लोगों ने जरूरतमंद को अन्न का एक भी दाना नहीं दिया, जिन लोगों ने मजदूरों की मजबूरी अपनी राजनीति का मकसद बना लिया, वही लोग आज कह रहे हैं कि हम मजदूरों को पहुंचाएंगे। ये वही लोग हैं जो हादसा हो जाने पर रुदाली करते हैं, छाती पीटते हैं, घड़ियाली आंसू बहाते हैं और अब उन्हीं मजदूरों के नाम पर नफरत फैलाने की राजनीति कर रहे हैं। मैं साफ कर दूं, और पूरा देश ये बात जानता है कि इस देश को गरीब और मजदूर ही चलाता है और वही चलाएगा। इसलिए मैं नहीं, आज मैं कह रहा हूं कि जो लोग मजदूरों का मजाक बना रहे हैं, वो पूरे देश का मजाक बना रहे हैं। ये देश गरीब, किसान और मजदूरों का देश है। यहां मजदूर के नाम पर झूठ, पूरे देश के साथ झूठ बोलना है। इसलिए आज मैंने तय कर लिया है कि जो लोग मजदूरों के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, उनका हर झूठ देश के सामने ले आऊंगा मैं। आज उत्तर प्रदेश और बिहार सहित पूरे देश में गुस्सा है, क्योंकि उनके मजदूर भाइयों के नाम पर झूठ बोला जा रहा है। इसलिए मेरे साथ आज पूछता है सारा भारत, क्या टिकट वाले झूठ के बाद अब बस वाला झूठ फैला रही है कांग्रेस पार्टी? क्या सरकार विरोध के नाम पर विपक्ष मजदूरों का इस्तेमाल कर रही? क्या लॉकडाउन को फेल करना ही कांग्रेस पार्टी अपना कर्तव्य समझती? और आज का सबसे बड़ा सवाल, लॉकडाउन पर खतरा बनाकर इस देश के लोगों को मारने की साजिश हो रही है। दोस्तों, ये चारों सवाल सिर्फ मैं नहीं, सिर्फ आप नहीं, हम सब पूछते हैं और पूछता है भारत। जब मजदूरों की घर वापसी मजाक बन जाए, मजदूरों की घर वापसी चेहरा चमकाने का मौका बन जाए और मजदूरों की मजबूरी राजनीति का मौका बन जाए, तब यह अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है कि मजदूरों की हालत पर सिर्फ और सिर्फ सियासी मातम मनाया जा रहा है। कोरोना संकट के बीच इस वक्त देश का सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर मजदूरों की बेबसी पर बस वाली सियासत क्यों? हमारी बसें बॉर्डर पे खड़ी हैं, हजारों श्रमिक भाई बहन अपने घर की ओर चल रहे हैं। हमें उनको मदद करने की अनुमति दीजिए, हमारी बसेस को परमिशन दीजिए ताकि हम उनको सही सलामत अपने घर पहुंचा पाएं। इस सच्चाई से इनकार नहीं है कि मजदूरों की घर वापसी की दर्दनाक तस्वीर इस वक्त देश देख रहा है। लोग सैकड़ों किलोमीटर पैदल चल रहे हैं, लेकिन इसी हालात में कुछ लोगों की मौका परस्त राजनीति मजदूरों के जख्मों पर मरहम नहीं लगा रही, उनका मजाक बना रही है। राहुल गांधी और प्रियंका हम लोगों को यहाँ पे बस बॉर्डर पे लाने से बेहतर होता कि जो लोग राजस्थान से चले या पंजाब से चले या महाराष्ट्र से चले, वहीं से उनको बस देते तो उनको वहाँ से पैदल नहीं चलना पड़ता। अपने ही मुख्यमंत्री से कहते हैं कि जो भी जाना चाहे, यूपी जाना चाहता है, आप उसकी मदद करिए। वो आपने नहीं किया, मगर जो भी आपने किया वो आपकी सोच थी। मजदूरों के लिए ट्रेन चली तो कई राज्यों ने उसे अनुमति नहीं दी। हाँ, उनके टिकट के नाम पर देश भर में झूठ जरूर फैलाया। मजदूरों को मदद के नाम पर विपक्ष ने राजनीतिक विरोध के मौके तलाशे, लेकिन जब मजदूरों की घर वापसी की कोशिशें हुई तो यही लोग इसी रास्ते में रोड़े भी बने। ऐसे में सवाल ये कि मोदी विरोध के नाम पर मजदूरों को माध्यम क्यों बनाया जा रहा है? पूछता है भारत। आज पूछता है भारत में
हमारे साथ हैं मनोज तिवारी, सैयद शाहनवाज हुसैन, अजय कुमार, शांतनु गुप्ता, प्रदीप भंडारी, महाबल मिश्रा, पूर्व सांसद मृत्युंजय तिवारी, शुभ्रांशु, सतीश प्रकाश। आइए डिबेट शुरू करते हैं। 2 वर्सेस 2 के साथ, और उसके बाद 10 मिनट में पूरे डिबेट को खोल देंगे। दोस्तों, पूछता है भारत में आज मजदूरों पर जो सच्चाई है वो उसका हम उजागर करेंगे। मनोज तिवारी, शाहनवाज हुसैन एक तरफ और दूसरी तरफ मृत्युंजय तिवारी और महाबल मिश्रा। हो जाए डिबेट आपके बीच में। तो सवाल मैं पूछता हूं आपसे, महाबल मिश्रा जी, आप डिबेट पे आए और मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए, उसके बाद आपका जवाब बीजेपी के सांसद और बीजेपी के नेता देंगे। महाबल जी, देखिए, क्या कांग्रेस पार्टी जानती है कि कितने प्रवासी मजदूरों को अब तक घर पहुंचाया गया? सिर्फ एक सवाल रिपीट करता हूं, अब तक कितने प्रवासी मजदूरों को घर पहुंचाया गया? आप मुझे आंकड़े बता दें, ऐसा है। उसके बाद डिबेट शुरू करेंगे। बताइए महाबल मिश्रा जी, बताइए, पूछता है भारत, बताइए। आंकड़ा तो सरकार के पास है, जो कितने ट्रेन चलाई, कितने बस चलाया, लेकिन देश के, हिंदुस्तान के बहुत सारे एनजीओ संस्था और आज जो कांग्रेस पार्टी या जो भी पार्टी काम करती है, बस से मजदूर को पहुंचाती है, मजदूर हित की बात करता है। आप अर्नब जी, मैं पूछता हूं, कल रूपाणी जी लट चला रहे थे गुजरात में ट्रक से उतार के, क्या आपने देखा नहीं? क्या कल खट्टर साहब लाठी चलवा रहे थे, आप जमुनानगर में वो देखा नहीं? आप मजदूर के साथ एक तरफा बात मत कीजिए। लाठी चलवा रहा था खट्टर साहब जमुनानगर में, लाठी चलवा रहा था रूपाणी साहब गुजरात में, जाकर के आप देखिए आज कहां नहीं लाठी चल रहा था, यूपी में भी चल रहा था। आप बस यदि कोई चला रहा है, एनजीओ चला रहा है, मैं स्वागत करता हूं। मैं आदित्य योगी की वजह से स्वागत करता हूं, जो बस चलाने की परमिशन दिया है। बहुत बड़ी गलती की और प्रियंका गांधी बहुत बड़ी गलती की। पूछता है भारत के आरंभ में ही, महाबल जी, आप वैसे बहुत वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व सांसद हैं, लोग आपको जानते हैं, इसके बावजूद आप मेरे प्रोग्राम में बिना रिसर्च के आ गए। आपने मुझे सवाल पूछा, मैं दोबारा पूछता हूं आपको, बताइए। पूछता है भारत से पूछता हूं सवाल, कितने प्रवासी मजदूरों को घर पहुंचाया गया? बताइए, नकारात्मक बात मत कीजिए, कितनों को पहुंचाया गया बताइए। मनोज तिवारी बैठे, शाहनवाज जी बैठे, बताइए। पूछता है भारत, बताइए। ऐसा है, मैं किसी, आप देखिए, मैं आपसे बात करता हूं, कौन चलाता है ट्रेन? चलती है हर स्टेट की ट्रेन, कौन चलाता है ट्रेन? सब में ट्रेन चल रहा है, लेकिन आप एक पक्षीय बात मत कीजिए। आप एक पक्षीय बात करके, लोग जाते हैं 15 लाख के करीब मजदूर को अगर आप भेजा गया है, जब शाहनवाज जी डिबेट पर है, शाहनवाज जी आइए। ऐसी थी तब देखिए, जब देश में कोरोना का संकट आया, पूरे दुनिया में इसकी तारीफ हुई कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कोरोना के संकट को देखते हुए लॉकडाउन किया। अगर वो लॉकडाउन नहीं किया होता तो भारत इटली बन जाता, स्पेन बन जाता, यूएस बन जाता। अगर इतनी बड़े संकट से रोकने का ये तरीका था। मजदूर भाई बहुत जगह रुके, और जब परेशानी हुई उनको भेजने के लिए ट्रेन लगाई गई है, लेकिन कांग्रेस पार्टी अमृतसर में 2 ट्रेन लगी और चिनिया बादाम की तरह बेच रहे थे। सोनिया जी ने भेजा है आपको, सोनिया जी ने भेजा है। रिपब्लिक पर वो फुटेज आपने देखा होगा महाबल जी। दूसरी तरफ महाराष्ट्र में, पंजाब में जहां ज्यादा मजदूर हैं, राजस्थान में, गुजरात में भी हैं, आपके राज्य ने वहां मजदूरों की चिंता नहीं की। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा दिक्कत हुई, राजस्थान में सबसे ज्यादा दिक्कत हुई। कांग्रेस हम 1000 बस दे रहे हैं। आप ये बताइए, सोनाबाद जी मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं, वही आप राजधानी का पेट में दाना नहीं है, लेकिन राजधानी का सफर का टिकट आप ले रहे हैं, यही आप कोरोना की लड़ाई को हराना चाहती है कांग्रेस। और ये देश नहीं चलेगा। वार अगेंस्ट कोरोना में इकट्ठे रहना चाहिए, लेकिन कांग्रेस का काम है आलोचना करना, कोरोना की लड़ाई को कमजोर करना, कोरोना के मामले में पूरे देश में कंफ्यूजन पैदा करना। कांग्रेस का काम सिर्फ आलोचना है
और कह दिया हम ट्रेन देंगे। ट्रेन दिया कुछ नहीं, एक ट्रेन दिया तो मदरसा के कुछ बच्चे ले गए, अच्छी बात है, गुजरात में। फिर कोई ट्रेन नहीं दिया, फिर आपने कहा 1000 बसें। मैं स्वागत करता हूं महावल जी, वो बस की लिस्ट कौन सी है? प्रधानमंत्री जी लॉकडाउन किया, स्वागत करता हूं, लेकिन आज जिस तरह से मजदूर आप लॉलीलॉप 20 करोड़ की कहते हैं पैकेज दिया, डायरेक्ट पैकेज देते लेबर को, आज लेबर को भूख से मरा है। आप राजधानी का टिकट ले रहे हैं पटना जाने के लिए, हिंदुस्तान के कोने को राजधानी का टिकट, उसके खाने का अनाज नहीं है, लेकिन राजधानी का टिकट से आप भेजते हैं। आप श्रमिक टिकट चलाए हैं, दोबारा प्रधानमंत्री जी का स्वागत। एक मिनट, मनोज तिवारी भी डिबेट पे आएंगे। मनोज तिवारी जी, मृत्युंजय कुमार जी डिबेट पे आइए, सब लोग डिबेट पे आए, हम पांचों लोग डिबेट करेंगे। शुरुआत है डिबेट की। मनोज तिवारी जी, मैं दोबारा मौका देता हूं। मैं कभी ऐसा नहीं करता कि एक बार सवाल पूछ के दोबारा मौका नहीं देता, इसलिए आज मैं दोबारा मौका दे रहा हूं कि दूध का दूध और पानी का पानी बिल्कुल हो जाए। मृत्युंजय जी, कृपया करके हमें बताइए कि अब तक सरकार ने कितने प्रवासी मजदूरों को सुरक्षित घर पहुंचाया? आप जरा कृपया करके बता दीजिए, फिर मनोज तिवारी आपके साथ डिबेट करेंगे। जब तथ्यों पे सवाल पूछता हूं तो एक जवाब नहीं देते। अरे भैया मृत्युंजय जी, मैं भी अपने घर से निकल के गाड़ी में 100 किलोमीटर दूर जाऊं तो 10 लोग मिल जाएंगे रास्ते पे जो पैदल जा रहे हो, उनका इंटरव्यू कर सकता हूं कि भाई क्या कठिनाई हो रही है कठिनाई। उसके ऊपर मैं हेडलाइन बना दूं कि मोदी सरकार के समय इतनी कठिनाई सारे मजदूरों को। अरे भाई, जब सच्चाई की बात आती है आप पूछिए इधर कि मुंबई से गोंडा, गोंडा से बरेच कितने लोग ट्रेन में जाते हैं, जो 6 लोगों की जगह में 4 लोग बैठते हैं, 3 लोग बैठते हैं। वो उठते हैं तो उनको हाथ में मिनरल वाटर और खिचड़ी दी जाती है, शाम को पाव भाजी दी जाती है। वो उतरते हैं तो उनको कंबल, बेडशीट, उसके साथ साथ गद्दा दिया जाता है कि घर जाइए क्वारंटाइन कीजिए, दाल चावल दिया जाता है। अरे क्या बात करते हैं आप लोग, झूठ की फैक्ट्री बना के रखी है आप लोगों ने। मैं जानता हूं लोगों को, मृत्युंजय जी, जो ऐसा सफर करते हैं। मृत्युंजय जी, अब बताइए मुझे, 16 दिन में 15 लाख प्रवासी मजदूर, यानी कि हर दिन, सुनिए मैं, हर दिन 1 लाख से ज्यादा प्रवासी मजदूर, हर 24 घंटे में 1 लाख से ज्यादा प्रवासी मजदूर, यानी कि हर घंटे 4 से 5 हजार प्रवासी मजदूर, हर घंटे 4 से 5 हजार प्रवासी मजदूर घर पहुंचाए जा रहे हैं। मगर आप लोग, अरे आप लोग कोई ड्रामा स्कूल ज्वाइन कर लीजिए, एक्टर बन जाइए। मृत्युंजय जी, ड्रामा करते हैं, ड्रामा कंपनी बना के रखिए। क्यों? क्योंकि तक वाले सवाल नहीं पूछते। ये भारत है। उत्तर प्रदेश में 500 ट्रेन से 7,60,000 श्रमिक पहुंचाए गए हैं। जिस दिन आपकी नेता प्रियंका वाड्रा ट्विटर पर ज्ञान दे रही थी, उस दिन भी 1,50,000 मजदूर श्रमिक ट्रेन से यूपी पहुंचे हैं। झूठ बंद कीजिए, बंद कीजिए ये झूठ। आपको शर्म नहीं आती? मृत्युंजय जी डिबेट पर है। मृत्युंजय जी बताइए, कुछ तो बोलिए, क्या बात है? आज मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा, कंठ से आवाज नहीं निकल रही आपकी। बोलिए, हो जाए टक्कर, बोलिए। अर्नब जी आपको जी बोलिए। अर्नब जी, आपको जितना पूछना था पूछ लिया आपने, लेकिन जो हकीकत है अर्नब जी, जो हकीकत है वो आपके स्क्रीन पर, टीवी चैनलों पर भी चलता है। मजदूरों की वो पीड़ा, जो भूख से मरने के कगार पर खड़े हो गए और 1000 किलोमीटर पैदल यात्रा चलने के लिए बेबस और लाचार हैं, उस पर सरकार की संवेदनहीनता पूरे देश और दुनिया ने देखी है। हम ये मानते हैं कि ये संकट काल है, आपदा है, कुछ भी बोलेंगे, लेकिन हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हम गरीब थे, हमने चाय बेचा है। अगर उनको गरीबों की पीड़ा समझ में आई होती जीवन में, तो इन गरीबों के हालात पर ये जरूर 8 बजे रात में आकर के गरीबों के लिए सांत्वना और संदेश देते और कहते आप रुक जाओ, आप पैदल मत चलो, आप अपनी जान मत गंवाओ, हम आपको ट्रेन देंगे, बस देंगे,
लेकिन आज तक माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बार भी ट्वीट भी नहीं किया उन मजदूर गरीब के लिए, लोगों के लिए जो 1000 किलोमीटर चल करके आ रहे हैं, जो मौत के मुंह में समा गए, जिनके पैर में छाले पड़ गए, पार्टी चला रही है क्या? लालू जी चलवा रहे हैं क्या? ये लालू जी चलवा रहे हैं। डिबेट पर मृत्युंजय तिवारी ने अपनी हाथ ऊपर की। दोस्तों, ये ट्रेन जो चल रहे हैं ना, ये कौन चला रहा है भाई? आरजेडी चला रही है क्या? जो ट्रेन चल रही है वो चारा घोटाले के पैसों से चल रहा है, नहीं है। चारा घोटाले के पैसों से चल रहा है। बिहार की सरकार ने अभी 2G घोटाले के पैसों से चल रहा है, भी नहीं लाया है बिहार। CWG घोटाले के पैसों से चल रहा है। ये देखिए, मनोज तिवारी जी आइए डिबेट पर हो जाए। मैं मृत्युंजय जी के बात का जवाब देना चाहता हूँ। सियासत करना नहीं चाहते, ओछी सियासत। मृत्युंजय जी अब अपनी बात का, मैं आपकी बात का जवाब देना चाहता हूँ। आपने कहा कि मजदूर परेशान हो गए, मजदूर भूखे रह गए, मजदूर मजबूर हो गए। तो आप हमको ये बताइए कि अगर महाराष्ट्र में मजदूर फ्री राशन देने के बाद भी मोदी सरकार के अगर स्टेट में मजदूर मजबूर है तो दोष किसका हुआ? अगर वहां से लोग पैदल जाने को ये कह के कि हम भूखे हैं, प्यासे हैं, तो फिर दोष किसका हुआ? आज प्रियंका गांधी कहती हैं 1000 बस हम देना चाहते हैं। अगर महाराष्ट्र में उन्हीं की सरकार है, उसके बाद भी अगर मजदूर पैदल चल दिए तो क्या वो अपने सरकार को बस देने को नहीं कह सकती थी? क्या वो अपने मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांगेंगी? क्या महाराष्ट्र सरकार से कांग्रेस हट जाएगी? ये सारे सवाल हैं। मृत्युंजय भाई, आपकी सारी बातें ठीक है कि मजदूर मजबूर है, मजदूर भूखा है, मजदूर प्यासा है। आप बताइए, केंद्र सरकार जो राशन देती है उसको बांटने की व्यवस्था किसकी है? दिल्ली से क्यों मजदूर भागा? हर मजदूर बोल रहा है हमें राशन नहीं मिला, हमें चावल नहीं मिला, हमें दाल नहीं मिली, हमें भोजन नहीं मिला। तो आखिर राशन पानी देने का काम तो सरकारों का है। अगर इसके बाद भी अगर मजदूर भागा है, मजदूर निकला है, नो डाउट बहुत ही हृदय को कपाने वाला दृश्य है। हमें पता है, लेकिन आपको आज लालू जी की पार्टी को ये सरकार नहीं, महाराष्ट्र से नहीं बोलना चाहिए, कांग्रेस को नहीं बोलना चाहिए कि भाई आपके स्टेट में क्यों लोग निकल गए? कम से कम गरीबों की पीड़ा समझ रहे होंगे मनोज जी, आप तो गरीबों की पीड़ा समझ रहे होंगे। आपने वो दिन देखा है और इसलिए आप गरीबों की पीड़ा समझ रहे होंगे। आपकी संवेदना को हम सैल्यूट करते हैं। आपने ये स्वीकार किया। हृदय के कपाने वाला है मृत्युंजय भाई। महाबल भैया, महाबल भाई, ये जो दृश्य हम देख रहे हैं उससे हृदय कांप रहा है। सरकार नहीं, आज मजदूर एक जगह से नहीं 15 लाख हृदय कांप रहा है। 15 लाख लोगों को उनके घर पहुंचाया गया है। जिस तरह से मजदूरों के साथ अन्याय हो रहा है, आज केंद्र सरकार बिना तैयारी का लॉकडाउन शुरू कर दिया। अरे कौन कर रहा है? तैयारी करना चाहिए था। महाबल जी कौन कर रहा है? शुरू किया दिल्ली में सरकार आपकी, महाबल जी दिल्ली में सरकार आम आदमी पार्टी, बहुत आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ। और उसके बाद भी दिल्ली में मजदूर सरकार है कल चली तो शर्म आनी चाहिए। चुल्लू भर पानी में डूब जाइए। गुजरात में पानी जी किसकी सरकार है? चुल्लू लग चली है, डूब जाना चाहिए। हो जाए दिल्ली में हमारा मजदूर भूखा है, प्यासा है, चुल्लू भर पानी में डूबना नहीं है। मनोज जी जवान समाज के बात कीजिए, मुझे चुल्लू भर पानी में डूब नहीं, चुल्लू भर पानी में डूब के आप स्थिति। मनोज जी ऐसा है मनोज। अरे चुल्लू भर पानी में आप अपनी सरकार को बोलिए डूब मरे, अरविंद केजरीवाल को बोलिए। अरे लाठी रूपानी किसकी सरकार है? दिल्ली में लोग भूखों मर रहे हैं, दिल्ली से लोग पलायन कर रहे हैं और आप गुजरात को दोष दोगे? आप दिल्ली में लोग मजदूर भाग रहे हैं, आप गुजरात को तकलीफ हिंदुस्तान में आपकी सरकार है। मतलब आप जितना हिंदुस्तान से पलायन कर रहे हैं, ये कौन सी भाषा बोल रहे हैं आप? बिहार हिंदुस्तान के बाहर है, उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान के बाहर है। आप मेरे चुल्लू पर पानी में डूबे ना, आपको वही महाबल है जिसको महाबल मुख्यमंत्री को बोलिए चुल्लू भर पानी में डूब जाए, जिसके शासन में लोगों को राशन नहीं मिल रहा है, पानी नहीं मिल रहा है। क्या किसकी बात कर रहे हो आप? आम आदमी पार्टी को चुल्लू भर पानी में डूबना चाहिए। क्या हो रहा है दिल्ली में? खाना खाने को नहीं है, राशन के लिए नहीं है, कौन जिम्मेदार है?
मनोज जी, अपने अपनी सरकार को मनोज जी, बोलिए, जो शर्म नहीं आती आपको इसके बाद भी बात करते हुए। जो कल दिल्ली में दिल्ली का मजदूर दिल्ली का मजदूर भाग रहा है तो आप गुजरात की बात कर रहे हैं। दिल्ली का मजदूर भाग रहा है तो आप गुजरात की बात करोगे। गुजरात में जो भी होगा उसकी गुजरात की बात करेंगे। दिल्ली के मजदूर जा रहे हैं तो की संख्या देखिए, दिल्ली के मजदूर को खाना मिल रहा है। दिल्ली के मजदूर के लोग बना रहे हैं। फैक्ट रखता हूं आपके सामने, एक मिनट दोस्तों, इस गर्मा गर्म डिबेट के बीच में नहीं आना चाहता, मगर एक बात कहूंगा फिर दोनों दूसरे। एक मिनट, आप चारों स्क्रीन पर हैं, आप चारों स्क्रीन पर हैं। सुनिए दोस्तों, अरे भाई मेरे दोस्त मृत्युंजय जी, अरे मैं तो अहिंसा में विश्वास करता हूँ। आप लोग हिंसक मत हो जाइए। मेरे एक सवाल का जवाब दे शाहनवाज जी, चुल्लू पर पानी में कौन डूबेगा, ये प्रोग्राम के समाप्ति में दुनिया भर को पता चल जाएगा कि चुल्लू पर पानी में किसको डूबना है और चुल्लू पर पानी में किसको तैरना है। मेरी बात सुनिए मृत्युंजय, मेरी बात सुनिए मृत्युंजय जी, शाहनवाज जी, एक मिनट समय लूंगा, सिर्फ एक मिनट समय लूंगा। जवाब दीजिए, पूछता है भारत, जवाब दीजिए। महाराष्ट्र में, राजस्थान में, आवाज नहीं आ रही, दिल्ली में क्यों नहीं चिंता की? आपको सिर्फ गुजरात दिखता है, सिर्फ गुजरात की सरकार पर जवाब आप सिर्फ गुजरात की चर्चा करते हैं। एक फुटबॉल मत बनाइए, आप राजनीति कर रहे हैं। अरे चारों को दिखाए ना, आप लोग को जवाब देना चाहिए ना। नहीं कर रहे हैं। सरकार का बैठ करके मलाई आप खाइए। जरा मेरी बात और सुनिए। जब गरीब पैदल चलने के लिए मजबूर है, राजनीति कर रहे हैं, जिम्मेवारी दूसरा ले। मनोज जी, इकट्ठे एकजुट होकर मजदूरों की चिंता कर रहे हैं। एक मिनट, आप लोग सिर्फ एक मिनट मैं डायरेक्टर को बता दूं कि चलो पांचों को रखे स्क्रीन पर, एक सवाल पूछूंगा। एक शाहनवाज जी सुनिए ना मेरी बात, आप सुनिए तो मेरी बात। मैं देश के प्रधानमंत्री कौन है? आज देश से ज्यादा मृत्युंजय जी सुनिए मेरी बात। लेकिन महाबल जी, सवाल सीधा माननीय प्रधानमंत्री। अरे भाई रुक जाइए ना महाबल जी, 2 मिनट रुक जाइए ना। अरे भाई रिक्वेस्ट कर रहा हूं तब से, आप लोग सुनने रहे। अभी ऐसी बात है महाबल जी कि बोलने की बात एक होती है, जैसे कहते हैं हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। खाने के दांत आपके ऐसे है कि हम बस देंगे, हम पैसा देंगे, हम टिकट का पैसा देंगे, हम ये देंगे वो देंगे। असलियत में कुछ नहीं, सरकार अभी नया पैसा नहीं दिया, बोलते बहुत है। दूसरी बात महाबल जी सुन लीजिए महाबल जी, अभी तो मैं पॉइंट पे आया नहीं हूँ। दूसरी बात यह है, अच्छा मैं आता हूँ, सरकार है तो दूसरी बात क्या है, दूसरी बात यह जहां जहां वाड्रा कांग्रेस की सरकारें हैं, दोस्तों सुनिए मेरी बात मनोज जी, नहीं जहां वाड्रा कांग्रेस की सरकारें हैं वहां पे ट्रेनों की अनुमति नहीं दी जा रही। पूछता है भारत क्यों आप ट्रेनों की अनुमति क्यों नहीं देते? छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार है? छत्तीसगढ़ में वाड्रा कांग्रेस की सरकार है। महाबल जी सुनिए, मनोबल बढ़ाइए, सुनिए। वाड्रा कांग्रेस की सरकार है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ ने कितने ट्रेनों की अनुमति दी है दोस्तों? सिर्फ और सिर्फ 19 ट्रेनों की अनुमति दी है। और बताता हूं आपको राजस्थान में किसकी सरकार है दोस्तों? राजस्थान में वाड्रा कांग्रेस की सरकार है। राजस्थान में सिर्फ 33 ट्रेनों की अनुमति हुई है, जबकि उत्तर प्रदेश ने अब तक 800 ट्रेनों की अनुमति दी है। और सुनिए बंगाल ने सिर्फ 19 ट्रेनों की अनुमति दी है, बिहार ने भी सिर्फ 50 ट्रेनों की अनुमति दी है, मगर उत्तर प्रदेश के 800 ट्रेन और छत्तीसगढ़ के 19 ट्रेन, उत्तर प्रदेश के 800 ट्रेन, राजस्थान के 33 ट्रेन। पूछता है भारत आप प्रवासी मजदूरों को घर वापस क्यों नहीं जाने दे रहे? आप आने क्यों नहीं दे रहे? पूछता है भारत। महाबल जी पूछता है भारत। आप जो आंकड़े मैंने दिखा दिए मनोज तिवारी जी, उससे तो ये स्पष्ट हो गया कि वाड्रा कांग्रेस तो अपने राज्यों में मजदूरों को वापस आने की अनुमति नहीं दे रही। महाबल जी और मनोज तिवारी, मैं पूछना चाहता हूं केंद्र सरकार जी 51 दिन ये क्या हो गया? महाबल जी, मैं महाबल जी से बोलना चाहता हूं। महाबल जी,
आप जी। आम आदमी पार्टी के नेता हैं आजकल, आप बहुत आदर करता हूं तिवारी जी। दिल्ली सरकार से क्यों नहीं पूछते नहीं, कि आप गलत उनको बात कर दिया? रहे हैं। गलत बात। महाबल भाई, सुनिए, मेरे सवाल का जवाब दो। ऐसा है मनोज तिवारी जी, नहीं आप सुनिए, आप आम आदमी का कह के मुझे अपना उंगली उठा दी। मैं किसी पार्टी की बात नहीं है। आप मनोज तिवारी अच्छा, मत एक बात का जवाब मत दीजिए। लगाइए मुझे। आम बिहार आदमी यूपी पार्टी का से आदमी मेंबरशिप नहीं है। अच्छा मैं अच्छा, आपसे क्षमा पूछता हूं, करिएगा, मनोज जी, वो क्या किए हैं आप? आपका बेटा उसमें बिहार आम आदमी की पार्टी सरकार में आपकी है। है। हाँ सॉरी, मैं आपने नहीं, मैं मुझे वो कहा जानकारी करके के लिए मैं आज आपसे मेरे मन में सॉरी बोलता मनोज जी हूँ। जो स्थान था आपके लिए, अरे भैया मेरी बात सुनिए ना, चलिए मनोज वो जी, हमसे, उम्मीद नहीं थी आपका आपसे ऐसा बेटा बात आम करेंगे। आदमी पार्टी का विधायक है, आप कांग्रेस में हैं। महावल जी, मैं थोड़ा सा त्रुटि हो गई, मुझे लगा था आप भी ज्वाइन किए हैं। अच्छा ठीक है, आप कांग्रेस पार्टी में हैं, आपके बेटे आम आदमी पार्टी में हैं, विधायक हैं, लेकिन क्या आज ये उचित नहीं है कि उत्तर प्रदेश बिहार के लिए चाहे मृत्युंजय तिवारी जी हो? अरे मेरा सवाल तो सुनिए। अच्छा चलिए, उस पीछे के लिए तो मैंने खेद व्यक्त कर दिया ना, मैं गलत बोल दिया आपसे। आप कांग्रेस में हैं। जी बोलिए सर। आज तो पीछे वाली बात को क्षमा कर दीजिए। अब दूसरा एक सवाल है, पहले भी आपसे भी कह रहा हूँ, मृत्युंजय भाई से भी कह रहा हूँ। से संबंधित नहीं हूँ। अरे सवालवा तो पूरा होने दीजिए। मैं किसी पार्टी से संबंधित नहीं तो हूँ। हो गया, वो मान गया। सवाल सुनिए। अब जी वो बात हो गई। अच्छा अब ठीक है, वो मेरा कंफ्यूजन था, दूर हो गया। हाँ, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मृत्युंजय भाई से भी कहता हूँ, आज उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड का मजदूर चाहे महाराष्ट्र से गया हो, चाहे दिल्ली से गया हो या गुजरात से गया हो, जहां से भी गया हो, हमने जो समाचार देखा है उसमें ज्यादातर लोग महाराष्ट्र और दिल्ली से भाग करके पैदल चले हैं, ट्रेनों के बावजूद चले हैं। जहां जहां कांग्रेस शासित प्रदेश है उन्होंने ट्रेनों का ऑर्डर नहीं किया। पश्चिम बंगाल तो बहुत ही दुखद स्थिति में है। इन सारी चीजों में हम लोग क्या ये बात एक पक्ष से नहीं कर सकते कि स्टेट की जिम्मेदारी है कि वो अपने यहाँ नागरिकों को राशन बांटे, अगर वो समस्या में आए तो उनको पहुंचाए? ये जिम्मेदारी स्टेट ने क्यों नहीं पूरी की? और प्रियंका, मैं आप जवाब देता हूं। नहीं, केंद्र की है, केंद्र ने। सूरत सबसे बड़ा। हाँ, मैं आपसे मनोज जी जवाब देता हूं। सूरत, अहमदाबाद सबसे बड़ा संकट पूर्वांचल का है। बम्बे है, हरियाणा है, दिल्ली है, ये मानता हूं। लेकिन आज कोई भी सरकार संवेदनशील नहीं है। आपने केंद्र सरकार को सभी मुख्यमंत्री से बात करना चाहिए था। लेबर की व्यवस्था क्या होगा, क्या केंद्र सरकार बात किया? बिहार के मजदूरों के बारे में जवाब दीजिए आप। आखिर दिल्ली में, महाराष्ट्र में उनको दिक्कत क्यों हुई? महाबल जी, ये तो जवाब दीजिए। आप तो सिर्फ जो सवाल मनोज जी ने पूछा उसका जवाब तो दे दीजिए। आप पुराने मित्र हैं, आप उत्तर नगर में थे, हम विजय के लिए में थे, पुराने मित्र, हम जानते हैं बिहार के मजदूर की हालत। लेकिन एक बात मैं पूछना चाहता हूँ, तो परेशानी हुई। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, हिंदुस्तान में जहाँ भी पूर्वांचल के लेबर है, जहाँ भी है, कहीं भी सम्मान से नहीं है, कहीं भी सम्मान नहीं है। आप कहिए कहीं भी किसी भी राज्य में पूर्वांचल के लेबर की सम्मान नहीं है। महाबल जी, आपने मेरी दो बात को गलत ले लिया। देखिए, मैं एक मिनट महाबल जी गुस्से में मत आइए, आराम से डिबेट कीजिए ना। मनोज जी ने अगर आपको आम आदमी पार्टी का नेता कह दिया, उन्होंने कह तो दिया, गलती हो गई। अब आप मजदूरों के दर्द पे चर्चा कीजिए ना। नहीं शाहनवाज जी, आपका आदर मैं तो कह रहा हूँ मनोज जी ने अगर कह दिया, लेकिन आज पूर्वांचल का लेबर पूरे हिंदुस्तान में मजदूरों में आइए ना। कांग्रेस की सरकार हो चाहे बीजेपी की सरकार हो, जहाँ भी सब दुखी है। अपने मजदूर को देख के दर्द मुझे होता है, आप लोगों को दर्द क्यों नहीं होता? ये जवाब दीजिए ना। क्या महाराष्ट्र में हो या राजस्थान में या दिल्ली में जो दिक्कत हुई उस पर भी चर्चा कीजिए ना।
चर्चा व्यापक कीजिए। शाहनवाज भाई, मैंने भी बिहार के मैं लोगों कहता हूं दुखी है, पूरे हिंदुस्तान हमें भी में बहुत दर्द दुखी होता है। है साहब। आप पैकेज के नाम पर झुनझुना पकड़ा दिए, जितने 5 किलो आटा बिहार के और हो, 1 किलो यूपी दाल, के हो, ये प्रवासी पैकेज हो, के नाम पर आप हम झुनझुना मजदूरों पकड़ा के के दर्द के क्या साथ सूट रहे करा ना। सकता है? आप अपना दर्द मत बांटिए ना, मजदूरों के दर्द के साथ रहिए। देखिए आज मैं मजदूर बताता हूँ, पूछ रहा है। एक मिनट शाहनवाज जी, अब डिबेट खोलते हैं। डिबेट में प्रदीप भंडारी, शांतनु गुप्ता, अजय कुमार, शुभ्रांश राय और सतीश प्रकाश भी आज हमारे साथ हैं। एक मिनट शाहनवाज जी, सबको डिबेट में लाता हूँ। असली बात क्या है, एक मिनट महाबल जी सुनिए, महाबल जी सुनिए, डिबेट शुरू करते हैं अभी। अजय कुमार है, बाकी सब लोग डिबेट पे आ जाए। मैं बताता हूँ, एक मिनट मैं बताता हूँ कि आप लोग, मैं बताता हूँ, एक मिनट मनोज जी आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, वॉल्यूम बढ़ा दीजिए। मैं बता, एक मिनट जी, एक मिनट अजय जी, एक मिनट, महाबल जी, एक मिनट रुकिए। मैं बताता हूं कि आप लोग बंगाल, छत्तीसगढ़, राजस्थान की सरकारें श्रमिक ट्रेन को मंजूरी क्यों नहीं दे रही? सवाल एक ही है, सुनिए सवाल को, सुनिए पहले, कि बंगाल, छत्तीसगढ़, राजस्थान में श्रमिक ट्रेनों की मंजूरी क्यों नहीं आ रही है? श्रमिक ट्रेन की मंजूरी क्यों नहीं दे रही है? मैं बताता हूं क्यों। प्रदीप बता दूं, आपको बुरा लगेगा, क्योंकि आपके राज्य सरकार और वाड्रा कांग्रेस के सरकार के लोग सोचते हैं कि मजदूरों के आने से कोरोना के मामले बढ़ेंगे, इसलिए आप मजदूरों को आने नहीं दे रहे। बेरहम है आप लोग, सोचते तक नहीं है। अरे कोरोना के मामले बढ़ेंगे तो इन राज्यों के सरकार की नाकामी सामने आएगी, इसलिए आप मजदूरों को सामने नहीं आने दे रहे। के नाम से सिर्फ और बताता हूं, आ जाइए डिबेट पर। अजय कुमार, शुभ्रांश, सब लोग आ जाइए। तो केंद्र सरकार अन्याय, अरे रुकिए ना, आप टेंशन में क्यों आ गए? सच्चाई बोल दी इसलिए कर दूंगा आपका पर्दाफाश। आपको लग रहा है कि मजदूर लौट आएंगे तो आप लोग केंद्र पे सवाल नहीं उठा पाएंगे। आप नहीं शाहनवाज जी, मैं सिर्फ एक बात इनसे पूछता हूं कि आप अपने जितने अपने राज्य सरकार हैं, आप उन सरकारों को बताइए और पूछिए कि श्रमिक ट्रेन को मजदूरी क्यों नहीं दे रहे हैं ये लोग। प्रदीप भंडारी डिबेट में आए शुभ्रांश के साथ, बताइए मुझे आप परमिशन क्यों नहीं दे रहे? अर्नव डेटा कमजोर है, पहली बात। अर्नव जी, क्योंकि ये घड़ियाली आंसुओं की राजनीति कर रहे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं अर्नव जी, आपकी बात को आगे ले जाते हुए कि प्रियंका 10 लाख के नीचे। अब अरे प्रियंका गांधी वाड्रा से मैं पूछना चाहता हूं, आप एक चीज मुझे बताइए कि प्रियंका गांधी वाड्रा जो है, जो अभी बसों की बात करती है, अभी तक उन्होंने ड्राइवरों की लिस्ट क्यों नहीं दी? उनके खुद के राज्य छत्तीसगढ़ के अंदर 1,60,000 से ज्यादा श्रमिकों को आना चाहिए था, अभी तक 16,000 राज्य क्यों लेके आए? उनके राज्य सरकार राजस्थान के अंदर जो उनकी पुलिस होती है वो मजदूरों को 48 घंटे पहले जो प्रार्थना पत्र प्रियंका जी ने योगी सरकार को दिया था, आज शाम को 5:30 बजे उसका जवाब आया है। अब एक और बड़ी बात, ध्यान से सुनो, भंडारी शांत रहिए। और अब सुनिए सबसे बड़ी बात, आप शांत रहिए, प्रदीप भंडारी ध्यान से सुनिए। आप झूठ बोल रहे भारतीय हैं। रेलवे की क्षमता एक दिन में 2 करोड़ लोगों को इधर से उधर करने की है, लेकिन ये निकम्मी मोदी सरकार अजय कुमार, सतीश प्रकाश, 150 से ज्यादा मजदूर रास्ते में दम तोड़ चुके हैं। इनको सत्ता की, छत्तीसगढ़ की सरकार पूरा टिकट दे रही थी ना, शुभ्रांश बताओ, छत्तीसगढ़ की सरकार पूरा टिकट दे रही थी, ट्रेन के पैसे कम पड़ गए तो आज 2 करोड़ रेलवे से एक दिन यात्रा करते हैं, 4 से 5 दिनों में हर मजदूर। बताओ ट्रेन में टिकट क्या हुआ? 5 दिन ट्रेन टिकट के झूठ का क्या हुआ? आज बस के लाले पड़ गए। सरकार है, तुमने कहा अनाज नहीं है, हमने गोदाम खोल दिए, हमने एफसीआई के गोदाम खोल दिए द्वारा। मनोज तिवारी डिबेट में शुभ्रांश के साथ। लेकिन मनोज तिवारी जी, ये जो लोग रोड पे, आइए मनोज तिवारी जी, बताइए, ये मनोज तिवारी जी,
एक दिन ये सभी लोगों से मोदी ने इस महामारी आप कांग्रेस को बुरा लग रहा होगा, आम आदमी पार्टी को बुरा लग रहा होगा, का पता नहीं। कांग्रेस दूसरी बड़ी बात यह हाँ। कि अगर भारत सरकार और भारत सरकार के मंत्री महाराष्ट्र इतने से निकल सीरियस गए होते मजदूर तो अब तक उनको और एक कांग्रेस दिन मुंह में तो देखती चलाना है। रही। 2 करोड़ वो लोग मुंह इधर भी से नहीं उधर देख जाते रही थी, वो तो क्यों नहीं चला किया? रही थी। क्योंकि दिल्ली में भी उसने आनंद विहार बॉर्डर तक भेजा है मजदूरों को। देश के रेलवे मिनिस्टर ये राजनीति ठीक नहीं है। डिस्ट्रिक्ट से किसी भी दूसरी डिस्ट्रिक्ट मजदूर को ले जा सकते हैं। केंद्र सरकार ने जो राहत दिया है उसको पहुंचाना मजदूर तक उसके स्टेट गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है भैया। लाखों की संख्या में चिल्लाने से मजदूरों का दर्द खत्म होगा क्या? देखिए, चिल्लाने से मजदूरों का दर्द कम होगा क्या? नहीं, मैं मजदूरों का दर्द कम होगा अर्नब भाई। इन्होंने एक बहुत बड़ी प्रियंका बात जी कही के आज। बसों को इन्होंने इतनी बड़ी बात कही कि वैसे तो लोग झूठ बोलते हैं मनोज तिवारी जी, और मैं छोड़ देता हूँ कि झूठ बोलना इनकी आदत है, झारखंड का है। मगर आज मैं छोड़ने के मूड पे नहीं हूँ। सुब्रांग जी जरा शांत हो जाइए, 1 मिनट सुनिए। इतनी बड़ी बात कही है ना, तो आपकी तो क्लास लगेगी अभी। क्यों प्रदीप भंडारी, ये इनको लगता है कि कुछ भी बोल देंगे, कुछ भी, प्रदीप है ना, सब लोग स्क्रीन पे कुछ भी बोल देंगे और लोग मान लेंगे। और देखिए किस कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं। मनोज जी, शाहनवाज जी, इन्होंने बोला, मेरे प्रोग्राम पर बोला, लाइव बोला, 3 मिनट पहले बोला कि 1.5 करोड़ मजदूरों ने अपनी दम तोड़ दिए। इन्होंने कहा कि 1.5 करोड़ बोल रहे हैं राय जी, यानी कि 150 1 मिनट रुके, बोला, जरूर बोला। इन्होंने कहा कि 150 लाख मजदूरों ने दम तोड़ दिया। इतनी हिम्मत, इनको माफी मांगनी चाहिए। बोला सुब्रांश जी माफी मांगिए। बोला कि नहीं बोला प्रदीप? बोला कि नहीं बोला प्रदीप? बोला कि नहीं बोला? मुझसे आप झूठ नहीं। बिल्कुल अर्नब जी, इन्होंने लाइव बोला है। इनको देश के मजदूरों से माफी मांगनी चाहिए। ये चाहते हैं कि मजदूर जो है सही सलामत नहीं पहुंचे, जिससे कि ये राजनीति कर सके। 150 से ज्यादा। अरे सुब्रांश साहब, तुमने अपनी असलियत सामने ले आए, आपने अपनी असलियत सामने कर दी। आप चाहते हैं कि जो मजदूर है वो सही सलामत नहीं पहुंचे। आप तो एक दिन में सुनिए, एक दिन में नहीं, एक मिनट शांतनु, नहीं, झूठ बोला है। 1 मिनट, और हर इनको झूठ बोला, इनको माफी मांगनी चाहिए घर देश से। सुरक्षित पहुंच जाता। लेकिन आप इस मुझे सरकार बताइए, को नाटक करना है। आप मुझे इस बताइए, सरकार को इवेंट करना है। इस सरकार आप मुझे को बताइए, ड्रामा करना नाटक है तो आप कर रहे हैं, और आपके अपना नाटक पूरा का झूठ आपके अपने नाटक गोदी का मीडिया के पर्दाफाश साथ लाइव करना टीवी है। पर कर रहा रोड पे हूं। जो मनोज दम तिवारी तोड़ जी, रहा है, मैंने रोड पहले पे ही कहा जिसको था आज भोजन डिबेट नहीं के मिला, पहले, उसकी चिंता नहीं है। मैंने कहा था, अरे रुकिए, दम तोड़ने की बात करते, एक ऐसा मजदूर का नाम बताइए, एक भी मजदूर का नाम कैसे बताइए, हो सकता है? एक भी मजदूर का नाम बताइए जिसने दम तोड़ा है। गोस्वामी गलत नहीं चलेगा। मैंने पहले भी बोला ना कि 750 एक मजदूर का नाम बताइए के लिए गई। उन्हीं में से आप जो मजदूर किसको कुछ नहीं पता। मनोज जी, मैंने पहले ही कहा था, इनको तो मैं पकड़ूंगा आज रंगे हाथ। सतीश प्रकाश जी, आप भी यही सब बोलते रहते हैं। सतीश प्रकाश जी, आप मुझे बताइए, देखिए सतीश प्रकाश जी, मैंने पहले ही कहा था कि मैं हवा में बात नहीं करता, तथ्यों के आधार पर मैं बात करता हूं। सुनिए, ये मेरा प्रोग्राम पूछता है भारत है, इसमें मैं एक सवाल करता हूं आपको। सतीश जी, मजदूरों के नाम पे चिल्लम चिल्ली क्यों कर रहे हो? सतीश जी, के नाम पे चिल्लम चिल्ली क्यों कर रहे हो? अरे आपने मजदूरों के लिए क्या किया है? ऑलरेडी वो, अरे आपने क्या किया है? आपकी पार्टी ने क्या किया? आपने किस मजदूर के लिए क्या किया है बताइए, उदाहरण दीजिए। अर्नब गोस्वामी, चैलेंज करता हूं तुमको। 3000 इस देश का मजदूर सड़कों के ऊपर मारा गया, मेडिकल सुविधाओं की वजह से, भूख की वजह से और एक्सीडेंट की वजह से। और दावे के साथ कहता हूं, आप आइए, अगर आपको मेरे आंकड़े गलत लगते हैं, मैं दावे के साथ आपको चैलेंज करता हूं। क्या मजाक बना रखी है? आप मुझे ये बताइए, अभी मेरी बात सुनिए, का जवाब दीजिए। हो गई आपकी बात, तो मैं कहता हूँ, तो मैं आपको बताता हूँ। आप सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात। सतीश जी, आप बोलेंगे तो सुनने की भी हिम्मत रखिए। सुनने की हिम्मत है, सुनने की हिम्मत है तो पूछूंगा। सुनने की हिम्मत है सतीश प्रकाश जी, सुनने की हिम्मत है। पिछले 3 दिन में इस देश के मजदूरों का व्यवहार चेंज हो गया।
दिन वो रात काम हिंसात्मक कर रहे व्यवहार दिखा रहा हैं। है। बीजेपी का वर्कर, 3 दिन से हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी ने कहा मजदूर जो एक है, भी वर्कर वो पुलिस जब के तक खाना सामने नहीं खाएगा, आमने सामने। जब तक जी। 5 लोगों को खाना नहीं खिलाएगा। हमारे बीजेपी के अध्यक्ष नड्डा जी ने आप कहा क्या बात कर रहे आपने हो? क्या किया, इस देश आपने के कितने मजदूर की चिंता की, प्रधानमंत्री हम लोगों ने मजदूरों की चिंता की, गलत नीतियों का हम लोगों ने शिकार मजदूरों के लिए देश गाड़ी के का इंतजाम किया, प्रधानमंत्री की उनके नीयत में भोजन का धोखे इंतजाम किया, हम उन्होंने मजदूरों के अगर दर्द देश में के शामिल हो रहे हैं। ये हमारे राज्य में किया था ना, मजदूर अगर परेशान लोगों नहीं हो, को किया था, इसकी चिंता तो कर ये रहे भी कहा था हैं। ना आप लोग सिर्फ कि बयान दे रहे हैं, मजदूरों रोज को आकर मजदूरी बयान देना, मिलेगी। रोज अगर आलोचना मजदूर को करना, मजदूरी नहीं मिली, रोज अगर कंफ्यूजन मजदूर पैदा को करना, काम नहीं मिला, रोज सिर्फ उन ट्वीट करना, मालिकों के मजदूरों के खिलाफ साथ देश के आप फोटो प्रधानमंत्री ने खिंचवा लेना, कार्रवाई की। कहना हम कभी आप गाड़ी बताइए, देंगे, ट्रेन एक गाड़ी चलाने नहीं की बात देना, करते हो। कहना कि हम झूठ 1000 बोलते बस हो। देंगे, पीयूष कहाँ गोयल ने है कहा बस का ड्राइवर का नाम, कहाँ है, कहाँ है 1000 बस, प्रियंका जी ने कहा 1000 बस, कहाँ है वो बस, देश जानना चाहता है कहाँ है बस, बताइए ड्राइवर का नाम क्या है, कहाँ पर खड़ी हुई है बस, पसीने से बदबू आती है। आप ऐसी नीरज सरकार 1000 बस कहाँ है बताइए, ड्राइवर का नाम क्या है बताइए, कांग्रेस पार्टी इतनी देर से क्यों जागती है बताइए, आपके राज्य में मजदूरों के साथ अन्याय क्यों किया, आपने महाराष्ट्र में चिंता क्यों नहीं की, मजदूर जो कटे महाराष्ट्र में उसकी जिम्मेवारी किसकी है, जो मजदूर मर गए उसकी जिम्मेदारी किसकी है, जो महाराष्ट्र में जिस तरह राजस्थान में और दिल्ली में मजदूरों के साथ अन्याय हुआ उसकी जिम्मेदारी किसकी है, पूछता है भारत, पूछे पूरा भारत पूछ रहा है, फोटो खिंचवाएंगे, सुब्राज वॉल्यूम डाउन कीजिए इनका, मजदूरों के साथ एक मिनट वॉल्यूम डाउन करें, बहुत चिल्ला रहे हैं, मैं अपनी आवाज को ही नहीं सुन पाता, आप रुकिए एक मिनट, रुकिए शाहनवाज जी एक मिनट, शाहनवाज जी एक मिनट, एक सुब्रांग चिल्लाना बंद करो, सुब्रांग चिल्लाना बंद करो, प्रदीप भंडारी इनको बोलिए चिल्लाना बंद करें, प्रदीप भंडारी सुब्रांश को बोलिए चिल्लाना बंद करें, तो मैं बोलूंगा अपनी सुब्रांश बात। जी शांत रहिए, दोस्तों सुब्रांश जी शांत रहिए जरा, सुब्रांश जी शांत रहिए, सुब्रांश जी शांत हो जाइए, प्रदीप भंडारी ने भी आपको टोक दिया है, सुनिए मेरी बात, सुनिए एक मिनट, सुनिए मेरी बात, 2-3 चीजें कहूंगा, इसके बाद आप लोग अपनी बात रख सकते हैं। पहली बात यह है, एक देश एक राशन कार्ड, ये किसने करवाया? क्या वाड्रा परिवार ने करवाया? एक नया पैसा नहीं दिया वाड्रा परिवार ने। मनरेगा में 1 लाख करोड़ का जो एलोकेशन हुआ, जो पैसा सीधे गरीबों के पॉकेट में जाने वाला है, ये किसने करवाया? वाड्रा परिवार ने करवाया नहीं। एक मिनट, तीसरी बात, वॉल्यूम डाउन, तीसरी बात, दाल चावल जो देने का सिस्टम किया है किसने किया? वाड्रा परिवार ने किया? नहीं किया। ट्रेन कौन चला रहा है? वाड्रा परिवार चला रहा है? बिल्कुल नहीं। अब भैया ये देखो, ये वाड्रा परिवार महाबल जी अचानक बोलते हैं चिंता नहीं दोस्तों, हम बस लाएंगे, बस। अरे दिमाग खराब हो गया इन लोगों का। एक बस में कितने लोग जाएंगे? एक बस में कितनी दूरी तक जाई जा सकती है? बस में लैट्रिन टॉयलेट का कोई फैसिलिटी है? नहीं है। कोई सुविधा है? नहीं है। ड्रामा करते हैं ये लोग। 1000 बस लाएंगे। शाम तक इनको पूछा गया, शांतनु जी, शाम तक इनको पूछा गया, ठीक है बस देना चाहते हो ना, दो, बस के रजिस्ट्रेशन नंबर और ड्राइवर के नाम दो। एक नाम नहीं आया, एक नाम नहीं आया। यानी कि ये लोग सफेद झूठ बोल रहे थे। कुछ भी, कल बोलेंगे प्लेन लाएंगे, कल बोलेंगे अंतरिक्ष ले जाएंगे, कुछ भी बोल रहे हैं। शांतनु जी आइए। उन्होंने लेटर देकर एकदम मंजूरी दे दी, लेटर ट्वीट पे है, आप देख लीजिए, अपनी शब्द से एकदम मंजूरी दे दी। उनसे कहा गया बसों के रजिस्ट्रेशन नंबर दे दीजिए, बसों के ड्राइवर नंबर दे दीजिए, लेकिन वो जुमला वो होना नहीं था। जैसे आपने कहा एक बस में सोशल डिस्टेंसिंग का 15-20 लोग बिठा पाएंगे, अब 20 लोग बिठा पाएंगे। अरे भैया ट्रेन की परमिशन दीजिए अपने स्टेट से। भैया बस छत्तीसगढ़ से ट्रेन की परमिशन दीजिए, छत्तीसगढ़ जाने के लिए, वेस्ट बंगाल जाने के लिए। जब 700-800 ट्रेन दे सकता है, भंडारी को पूछो, भंडारी सुब्रांश को पूछो, बस के नंबर और ड्राइवर के नाम बता दें। उसमें आपने सारे ये झूठ बोले। भंडारी जी पूछिए इनको। बजट लाया है। श्रीमती प्रियंका गांधी ने कल कहा कि हमारी 1000 बसें बॉर्डर पे खड़ी है, मतलब इनके 1000 ड्राइवर नहीं खड़े होंगे। 1000 ड्राइवर में से 100 ड्राइवर तक का नंबर सुब्रांश राय ने क्यों नहीं दिया? सुब्रांश राय अभी तक 1000 में से 100 ड्राइवर तक का नंबर क्यों नहीं आया? अगर वो ड्राइवर बसों के साथ बॉर्डर पे खड़े हैं, जवाब दीजिए। बसों का परमिट है क्यों नहीं हो सकता? आप मुझे जवाब दीजिए कि आपने अभी तक 1000 में से 100 ड्राइवरों के नंबर क्यों नहीं दिए? आप
आप मुझे जवाब दीजिए कि राजस्थान की पुलिस ने मजदूरों को जानबूझकर ट्रकों में क्यों बनाया जिससे उनकी जानें जाए? जवाब दीजिए। राहुल गांधी ने जब लोगों की श्रमिकों के साथ में तो उन्होंने क्या काम किया? 2 महीने से क्या कर रहे थे? एक और बात कह दूं, मनोज तिवारी जी डिबेट पे आए महाबल जी के साथ। मनोज तिवारी जी, मैंने पहले ही कहा था कि मैं हवा में बात नहीं करता, तथ्यों पर बात करता हूं, इसलिए ध्यान से सुनिए महाबल जी, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए महाबल जी, ध्यान से सुनिए। वरिष्ठ आदमी आप, चिल्लाना नहीं चाहता मैं। उत्तर प्रदेश में 31,55,000 से ज्यादा प्रवासी मजदूर हैं। महाराष्ट्र में लगभग 80 लाख प्रवासी मजदूर हैं। आंध्र प्रदेश में 37,37,316 प्रवासी मजदूर हैं। अरे भाई महाबल जी सुनिए, पूरे देश में प्रवासी मजदूरों की संख्या आपको पता है क्या है? बताऊं आपको, चौंक जाएंगे आप। 10 करोड़ से ज्यादा है। आपको ये जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा वाला ड्रामा चला रहे हैं ना मनोज तिवारी जी, प्रियंका वाड्रा कह रही है 100 बस दे दूंगी, 50 बस दे दूंगी, एक भी बस नहीं दी है। 10 करोड़, सुनिए महाबल जी, 10 करोड़ लोगों को, 10 करोड़ लोगों की मैनेजमेंट करना मजाक नहीं है। 10 करोड़ लोगों का मैनेजमेंट करना मजाक नहीं है। आप अपने कंधे पर आप कोई बोझ नहीं लेते, सिर्फ बोलते रहते। ये नहीं क्या, वो नहीं क्या, ये नहीं क्या, वो नहीं क्या। ये बताइए मुझे, 10 करोड़ लोगों की मैनेजमेंट कर पाएंगे आप? पूछता है भारत, कर पाएंगे आप? मनोज जी पूछिए इनको, क्या 10 करोड़ लोगों की मैनेजमेंट कर पाएंगे ये लोग? अगर सरकार हाथ कर पाएंगे? अर्नब भाई, 10 करोड़ लोगों के मैनेजमेंट को जितने व्यवस्थित तरीके से चलाने की केंद्र ने कोशिश की, उसमें जो भूमिका स्टेट गवर्नमेंट को उठानी है, वही बात हो रही है। उसका जवाब देने को कोई तैयार नहीं है। मनोज जी जवाब देने के तैयार है। आप जितने हमारा स्टेट था, सबसे मुख्यमंत्री से समन्वय बना के आप बात करते, प्रधानमंत्री का काम था समन्वय बनाते, लॉकडाउन से पढ़ने आप तैयारी करते, जो किस तरह से लेबर जाएगा, किस तरह से हम इनको भेजेंगे। आपने पैकेज दिया है, पैकेज आपको पता भी नहीं था महाबल जी, आपको पता भी नहीं था कि 10 करोड़ आपको पता था? आप सच बताइए, आप सच बताइए, आज आप सच बताइए, सच। अजय कुमार जी भी डिबेट पे, अजय कुमार जी आप सच बताइए, आपको आज के पहले पता था कितने करोड़ लोगों को इधर से उधर करना पड़ता है? आपने 10 करोड़ वाला नंबर पहली बार सुना, मैंने बोला आपको पता भी नहीं था। अजय कुमार जी इनको पता भी नहीं था। 10 करोड़ लोगों को इधर से उधर। दूसरी बात, कांग्रेस राज्यों में ट्रेन की अशोक गहलोत, भूपेश बघेल से पूछिए, अशोक गहलोत से पूछिए, ममता बनर्जी से पूछिए, भारतीय जनता पार्टी का एजेंट पूछिए उनको, पूछिए उनसे। शराब की दुकानें कितनी है वो खुलवाने की जल्दी पड़ी थी। एक पार्टी के एजेंट के रूप में बात करते हैं, आप एक लीडर होकर बात कीजिए, पत्रकार हैं। अरे महाबल जी, आप मुझे क्या बोल रहे हैं? आपके प्रदेश अध्यक्ष ने, आप मुझे क्या बोल रहे हैं? मैं पूछ रहा हूं आज, मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूं प्रदीप भंडारी, मैं पूछ रहा हूं कि मजदूरों के नाम पर इन लोगों ने झूठ की दुकान खोली हुई है। आप इस झूठ के दुकान को सतीश जी बंद कीजिए। मजदूरों के परेशानी पर आप ये रोहिंग्याओं की तस्वीर आपने दिखा दी है, ट्रेन किराए के बहाने पूरे देश के मजदूरों से झूठ बोला आपने, और अब बस चलाने वाला झूठ बोल दिया आपने। अरे मुझे बताइए, आप लोग मजदूरों की मदद कर रहे हैं या झूठ फैलाकर अपनी राजनीतिक मदद कर रहे हैं? मोदी जी को अपनी राजनीतिक मदद करते हैं आप लोग। यही मजदूर थे जब मोदी जी को वोट दे रहे थे। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि झूठ इन लोगों की आदत है। सतीश प्रकाश से पूछना चाहता हूँ कि इन्होंने खुद ने पिछले 2 महीनों के अंदर या 100 मजदूरों तक की मदद करी? इनकी नेता मायावती जी ने कभी यूपी के मजदूरों की मदद करी? प्रियंका गांधी वाड्रा जो है, उन्होंने कांग्रेस शासित राज्यों के अंदर किनके मजदूरों की मदद करी? अगर
बेरोजगारी होती तो महाराष्ट्र से मजदूर वापस नहीं जाता, राजस्थान से मजदूर वापस नहीं जाता, छत्तीसगढ़ में 1,60,000 से 16,000 नहीं आते। सतीश प्रकाश जी झूठ बोलना बंद करिए। मैं जमीन पे गया हूँ, आप गांव में जाइए और आपको पता चलेगा कि कैसे गांव में मैनेजमेंट हो रहा है, कैसे 500 रुपए अकाउंट के अंदर आ रहे हैं। आप जाइए, मैं 10 गांव का, आप जाइए ग्राउंड पे, अरे आप ग्राउंड पे जाइए, जरा लोगों की मदद करिए, सरकार का साथ दीजिए, जब जाके कोरोना से जंग जीती जाएगी। गढ़ियाली आंसू मत लाइए। आपकी नेता मायावती जी कहाँ है? देश पूछ रहा है। सत्ता से यही मजदूरों को, अरे 100 मजदूरों का नाम बताइए। सुनिए, पूरे अरे आप मजदूरों के नाम पे अपनी झूठ की राजनीति बंद करिए। नंगला गणेशी गांव में जाइए, नंगला तुलसी में जाइए, मथुरा जाइए, मेरठ जाइए, तब आपको जाके पता चलेगा कैसे ग्रामीण भारत में काम पहुंच रहा है, कैसे जो है सच में। देशवासियों, मजदूर, देशवासियों, अंत में कहूंगा मजदूर, किसान, ये त्याग और तपस्या का दूसरा नाम है। वो खुद के लिए, दोस्तों, वो खुद के लिए नहीं जीते, हमारे लिए जीते हैं। वो है तभी हम हैं। इसलिए मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं आज कि जब हमारे मजदूर भाई मुश्किल में हैं तो हम उनकी मदद करें, उनकी मुसीबत का मजाक ना बनाएं। ये मौका राजनीति का नहीं है, ये मौका मानवता दिखाने का है। लेकिन जिनकी मानवता मर गई है, जो संतों की हत्या पर भी मुंह में ताला लगा के बैठे हुए हैं, वो संतों के बाद अब मजदूरों को निशाना बना रहे हैं। मैं इन लोगों को बता दूं कि रोज झूठ बोलने वाला अगर कभी सच भी बोले ना तो लोग उसे झूठा ही मानते हैं। इसलिए वाड्रा कांग्रेस को पूरा देश झूठा मानता है, सबसे बड़ा झूठा। कल शाम 7 बजे आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार और धन्यवाद। नमस्कार।